ये सच है। तो वही, हाँ जी, आ जाओ खेल लो, एक को सब्स्टिट्यूट कर लो आगे। मतलब वो तो ऐसा होता है ना कि भाई चोट लग, एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर करने के बाद जो है एक दिन का गैप देंगे तुमको, और फिर पॉलाइटी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? पॉलाइटी करेंगे, ठीक है, देखते हैं जैसा भी होता है, लेकिन आज तो सॉइल ही करेंगे, ठीक, चलो। करें स्टार्ट, नहीं कर लें स्टार्ट। तो सॉइल होता क्या है? तो सॉइल जो है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्री एंड ऑर्गेनिक मटेरियल विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। ना व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन। और एक चीज़ ये है कि भाई मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने ये एनसीईआरटी से किया, पॉलिटी एनसीईआरटी से नहीं करना है, और पीपीटी के थ्रू होगा, क्योंकि मतलब अगर किसी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी है, ठीक है। पॉलिटी में सच एनसीईआरटी को मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ सही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लक्ष्मीकांत को बेस बना के चलेंगे, लेकिन ठीक है, लक्ष्मीकांत से बेस बना के चलेंगे, समझा, ठीक है। पीपीटी वगैरह से करेंगे, तो जिन लोगों की ये दिल इच्छा रहती है सर पीपीटी से करा, सर पीपीटी से करा, समझ नहीं, तो पीपीटी से करेंगे, ठीक है। आयुष बदौनी सबसे पहले था इम्पैक्ट करंट अफेयर्स में आएगा। अच्छा, क्या बात है, इंडियन ज्योग्राफी रिवीजन होगा मास्टर साहब। बेटा अभिषेक पहले तुम ये पढ़ लो, इसको रिवाइज कर लो, है पूरा रिवाइज करने चले हो। अभी क्लास में सवाल पूछता हूँ, अभिषेक बता नहीं पाते तुम, अभिषेक क्यों? तो रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, तो ये जो है और अदर लाइफ फॉर्म्स के फैक्टर्स हैं फॉर द रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। अब किस तरह से ये इन्फ्लुएंस करते हैं थोड़ा सा बस समझना, और बाकी तो मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आदमी को ज़्यादा बताओ तो फिर उसका ज़्यादा ज्ञान बढ़ जाता है। तो ज़्यादा ज्ञान तो नहीं, थोड़ा ज्ञान दूंगा। सबसे पहले तो है पेरेंट रॉक। अब हमें पता है मिट्टी है क्या, सॉइल है क्या। तो जो मिट्टी होती है ये कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स होता है, डिफरेंट तरह के मिनरल। चट्टान है, चट्टान टूटेगी, चट्टान किससे बनी होती है? मिनरल से बनी होती है, तो चट्टान टूट के सॉइल बनेगी। आप मेरी भावनाओं को समझिए सर, कि ये जो सॉइल है ये टूटेगी, और टूट के ही ये चट्टान टूटेगी, चट्टान टूट के सॉइल बनेगी, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए सॉइल होता है कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट मिनरल, जैसे कि लाइम, आयरन, एल्यूमिना, सिलिका, ये सब देखने को मिलते हैं एक मिट्टी में। खनिज जिनको बोलते हैं, ठीक, तो खनिजों से मिलकर बनी हुई होती है मिट्टी, और खनिज होते हैं किसमें? चट्टान से टूटती है, बनती है मिट्टी। तो पेरेंट रॉक डिसाइड करती है वो मिट्टी किस तरह की होगी। काली मिट्टी काली इसलिए है क्योंकि वो जो चट्टान जिससे बनी है वो काली है, जो चट्टान वो काली है, ठीक है। फिर अगर बात करें जैसे अगर कोई मिट्टी लाल है, तो लाल क्यों है? क्योंकि वो जिस चट्टान से बनी है वो लाल है। तो कहीं ना कहीं चट्टान का लेना देना होता है, जैसे कि आप ऐसे क्यों हैं? आप गोरे हैं, आप सांवले हैं, आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, आप करली हेयर्स हैं, आपकी नोश पे क्यों है? मम्मी पापा ऐसे, पेरेंट्स ऐसे हैं ना, पेरेंट्स ऐसे हैं। तो पेरेंट रॉक बहुत डिटरमाइन करता है कि सॉइल कैसा होगा, बिकॉज सॉइल इज लाइक बच्चा ऑफ रॉक, ठीक है, सिंपल। ना टोपोग्राफी का मतलब क्या? टोपोग्राफी में जो रिलीफ फीचर्स आ जाएंगे, रिलीफ फीचर्स मतलब राहत विशेषताएं, जैसे कि ये माउंटेन है, ये प्लेन है, ये प्लाटू है, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है हर जगह सेम तरह की सॉइल होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो तो ढलान नहीं है, यहाँ पर ढलान नहीं है, यहाँ पर उतना ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे मिनरल्स, ठीक है। तो समतल मैदान है, यहाँ पर देख लो पहाड़ है, तो पहाड़ में क्या होगा? बहुत ज़्यादा यहाँ से इरोजन होगा, जब पानी वानी पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा इरोजन होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इरोजन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक टोपोग्राफी, इन्हीं को बोलते हैं टोपोग्राफी या रिलीफ फीचर, राहत विशेषताएं बोलो, टोपोग्राफी, वो डिटरमाइन करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन को। ये प्लेन है, समतल ग्राउंड है, समतल है, इसलिए यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ जो सॉइल होगा, जो मिट्टी होगी, वो थोड़ा डेफिनेट तरह की होगी। डेफिनेट इन दी सेंस, वो डेफिनेट नहीं वासेपुर वाला। डेफिनेट का मतलब है कि ऐसा अनइवन नहीं होगा, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, इस स्लोप वगैरह पर कैसे हो जाएगा? भाई मिट्टी तो बह जाएगी ना, मिट्टी तो बह जाएगी। तो इससे जो ये ढलान होती है ना, पेड़ वेड़ उतना ज़्यादा होते नहीं है, क्योंकि मिट्टी नहीं तो पेड़ कहाँ लगाओगे? पेड़ कहाँ लगाओगे? गुइया के खेत में नहीं, कहाँ लगाओगे तुम बताओ, ठीक है। तो पेरेंट रॉक हो गया, टोपोग्राफी हो गया। अब ये टाइम क्या है? तो सर क्या ये जो घड़ी है, ये घड़ी भी फैक्टर ऑफ सॉइल में है क्या? कि मतलब ये जो घड़ी है ये टूटेगी और ये मिट्टी बन जाएगी? क्या है इस घड़ी का लेना देना, क्या है सर? तो एक्चुअल में टाइम, ये घड़ी का लेना देना नहीं, टाइम का लेना देना। टाइम जो है वो डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ द सॉइल। किसको डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा थिकनेस ऑफ सॉइल को। ये जो टोपोग्राफी है ना, टोपोग्राफी ये डिपोजिशन ऑफ सॉइल को, ये डिपॉजिट कहाँ पर हो रही है, डिपोजिशन ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करेगी। पेरेंट रॉक जो है, सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, सॉइल का कलर कैसा होगा, सॉइल का ग्रेन साइज कैसा होगा, ये सब डिटरमाइन करती है। सर ग्रेन साइज क्या होता है? तो ग्रेन साइज का मतलब होता है मिट्टी जिस कण से बनी है, वो कण कैसा है? वो कण ऐसा है, अगर मोटा मोटा है और छोटा छोटा है, दो तरह का हो सकता है। अगर मोटा मोटा होता है तो उसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड, छोटा छोटा होता है तो उसको बोलते हैं फाइन ग्रेन्ड। मोटा मोटा जो होता है उसको हम बोलते हैं सैंडी सॉइल, और जो छोटा छोटा होता है उसको बोलते हैं क्लेई सॉइल। समझ में आई चीज़? जो पेरेंट रॉक होगा, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, ग्रेन साइज कैसा है, वो डिटरमाइन करेगी। ग्रेन साइज दो तरह का हो सकता है, मोटा मोटा, छोटा छोटा। मोटा मोटा कोर्स ग्रेन, छोटा छोटा फाइन ग्रेन। मोटा मोटा जो कोर्स ग्रेन होता है वो सैंडी होता है, जो छोटा छोटा होता है वो क्लेई होता है, चिपचिपा होता है। वो भी बाद में पढ़ेंगे कि क्यों चिपचिपा होता है, क्यों चिपचिपा नहीं होता है, वो आगे समझ में आएगा, ठीक है। जो टोपोग्राफी है वो सॉइल कहाँ डिपॉजिट हो रहा है इसको डिटरमाइन करेगा। टाइम जो है वो थिकनेस को डिटरमाइन करेगा। जितना ज़्यादा, अब टाइम ऐसा नहीं है कि घड़ी देख रहे हैं बैठ के सॉइल बन रही। सॉइल को बनने में सालों लगते हैं, सालों, हजारों साल लगते हैं फ्यू सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ सॉइल को डेवलप करने में, डेवलप होने में। समझे आप? समझ रहे हैं आप? हिंदी वाला मूड, ये हिंदी वाला मूड कैसा होता है भाई? हिंदी वाला मूड क्या होता है? क्यों? और ये जो लोग लाइक नहीं करते ना, 86 लोग दे रहे हैं 82 लाइक्स, मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार करके गर्दिश में जा चुके हो तुम लोग। अब ये दुनिया बेकार है, मैं बता रहा हूँ। टूट गया भैया मैं तो, अब मतलब 286 लोग देख रहे हो, 82, मतलब जा रहा हूँ स्पेस में। मैं बस पढ़ा दूँ तुम लोग को सवाल। क्लाइमेट बहुत डिटरमाइन करेगा। कैसे डिटरमाइन करेगा क्लाइमेट? नहीं, कैसे डिटरमाइन करेगा? बारिश हो रही है, बारिश इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट, हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन ना हम तो बारिश छोड़ के तुम्हें पढ़ा रहे हैं। मेरा भी मन करता है चाय लेके, चाय कप लेके बैठूँ,
पकौड़े एकदम तलवल के एकदम मजे लूँ, लेकिन ना तैयार रहे तो तुम लोग 4 बजे, और लेट ओपी ओपी अलग से चिल्लाना है, आदमी 5-10 मिनट लेट आ जाए थोड़ा सा। खैर क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या है, यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। एकदम डेजर्ट, एकदम बारिश नहीं हो रही है, वो भी पार्ट ऑफ क्लाइमेट है, बहुत ड्राई है। तो हम देखेंगे अभी कि किस तरह से अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो पता चल रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट मिनरल्स धुले जा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो धुल जाएंगे। बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन हाई हो जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा, लो नमक नीचे रह गया, लो नमकीन मिट्टी बन गई, लो नमकीन राहुल नमकीन निकाल रहे हैं यहाँ से, एकदम राहुल नमकीन के बड़े बड़े गट्टे एकदम निकाल के और चाय के साथ खा रहे हैं एकदम। तो ये है सॉइल का क्लाइमेट का फैक्ट, समझ रहे हैं आप। तो क्लाइमेट में ये होता है कि भाई बारिश हो रही है, सिर्फ ये एक कॉम्पोनेंट बता रहा हूँ। अब बारिश होगा ज़्यादा तुम सोचो, क्लाइमेट में सिर्फ एक बारिश एक कॉम्पोनेंट बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हम देखेंगे जैसे ये चट्टान है, अब चट्टान से मिट्टी कैसे बन जाएगी, तुम खुद सोचो कैसे बन जाएगी। कोई मशीन तो नहीं ना कि मशीन में इधर से चट्टान डाली उधर से मिट्टी निकाली, ऐसा तो है नहीं भाई। ये टूटेगी, टूटने को क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, समझे ना। मतलब पहले टूटेगी वेदरिंग, फिर वो उसका क्या होगा, इरोजन होगा। पहले वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, ये सब कहाँ से होगा, नहीं कहाँ से होगा, ये यहाँ पे भी क्लाइमेट का फैक्टर होगा। मिट्टी है, अभी सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कल पढ़े थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मिट्टी में ह्यूमस नहीं है, मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो रेट ऑफ जो डिकम्पोजिशन है बहुत हाई है। अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हाई होने की वजह से वहाँ पर मिट्टी में नहीं है क्या जो होना चाहिए, क्या ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात तो क्लाइमेट पे ही आ रही है ना, तो क्लाइमेट भी है इन सारी चीज़ों में। हाँ मैं कहा पीडोलॉजी, बिल्कुल मैंने सही लिखा है, बाकी तो मैं बताई जाते हैं, लिखा भी होगा। पीडोलॉजी को स्टडी ऑफ सॉइल बोलते हैं, मिट्टी का अध्ययन बोलते हैं, ठीक है क्लियर। तो टूट कर सॉइल मतलब बनेगा, नहीं सॉइल नहीं बनेगा। चलो तो ये चीज़ समझ में आई। अभी बायोटा क्या होता है, बायोटा कुछ नहीं, बायोटा का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बींग्स हैं। तो लिविंग बींग्स होते हैं, आपने सुना होंगे, नहीं सुना है तो सुन लो। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सब जो है हवा से नाइट्रोजन लेके ले लो सॉइल को देते हैं, लो तुम लो कहाँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये जो बायोटा का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो वेदरिंग में हेल्प करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बताओ कौन सी फॉर्म ऑफ वेदरिंग होती है। तो जो बायोटा का मतलब होता है जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे केचुआ होते हैं, केचुआ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अभी केचुआ देखो पनपना शुरू हो जाएंगे, तो ये क्या करते हैं, क्या है केचुए करते हैं कि भाई इसको और बढ़िया बनाते हैं, फार्मर्स फ्रेंड इसीलिए बोलते हैं, किसान का दोस्त, ठीक है। बैक्टीरिया होते हैं काफ़ी सारे, तो क्या करते हैं नाइट्रोजन को सॉइल में डालते हैं। तो ये सब जो बायोटा है उसका भी काफ़ी बड़ा इंपैक्ट होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। चट्टान को तोड़ दिया, बायोलॉजिकल वेदरिंग, उसमें भी तो हेल्प कर रहे थे बायोटा। तो ये सब क्या है, ये सब है भाई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें हमारा पेरेंट रॉक आ रहा था, पेरेंट नहीं दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं, ऑरेंज बहुत हो गया, कलर की कोई कमी नहीं अपने पास। टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, एंड कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन वो डिटरमाइन करेगा। टाइम, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोटा, और कुछ था ठीक। आगे बढ़ेंगे, ये होते हैं सॉइल हॉराइजन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे लिए अलग से पिक्चर इंपोर्ट करके लाएं सुमात्रा के जंगलों से, ठीक है। तो ध्यान से देखना सॉइल हॉराइजन क्या होते हैं। सॉइल हॉराइजन अभी तुम्हें बताया कि चट्टान से बनेगी मिट्टी, लेकिन ऐसा नहीं कि चट्टान की सीधा मिट्टी बनेगी, यहाँ से चट्टान डाला वहाँ से मिट्टी, देख किस तरह से बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर हो रहा है, छोटा और छोटा हो रहा है, फिर कुछ तो हो रहा है, फिर कुछ तो हुआ, फिर यहाँ पर जो है टॉप सॉइल रीच है। लेकिन कैसे हुआ वो समझो। ये है सबसे नीचे बेड रॉक, मतलब सबसे नीचे एकदम अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, जिस चट्टान से हमारी मिट्टी बनने वाली है उसकी शुरुआत होती है आर हॉराइजन से, जहाँ बेड रॉक अनवेदर्ड का मतलब ये टूटी नहीं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में पड़ी हुई है, ये टूटेगी पेरेंट रॉक सी हॉराइजन बन गया, और कुछ नहीं हुआ, टूटने के अलावा और कुछ नहीं हुआ इसमें, आर के बाद सी बन गया। अच्छा उसके बाद सब सॉइल क्या है, अब हमें ऊपर से आना होगा, ये दो हॉराइजन समझने के बाद ऊपर से आना होगा, इसको छोड़ दो तुम, इसको छोड़ दो, ठीक है। आ जाओ टॉप सॉइल, जिसमें खेती करते हो, टॉप सॉइल होती है, ए लेयर होती है, टॉप सॉइल मिनरल विद ह्यूमस, मिनरल पड़ा हुआ ह्यूमस, ठीक। अब होता क्या कि भाई जब मिनरल है खूब सारे, तो जब पानी डालेंगे तो मिनरल वॉश हो जाएंगे नीचे, परकोलेट कर जाएंगे नीचे, परकोलेट क्यों करेंगे, क्योंकि परकोलेट इसलिए करेंगे, पानी डाल दिया तो नीचे वो बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये जब मिनरल्स बैठ जाएंगे नीचे जाकर, यहाँ से नीचे, तो यहाँ से ए से वो चले गए बी में, वो ए से बी में चले गए, टॉप सॉइल से सब सॉइल बन गया, डिपॉजिट मिनरल विद ह्यूमस, डिपॉजिटेड मिनरल मेटल सॉल्ट, कौन से मिनरल डिपॉजिट हुए जो यहाँ पर थे, जो यहाँ पर चले गए पानी की वजह से। तो ये जो बीच वाली है ये ट्रांजिशन जोन है, जिसको क्या बोल रहे हैं, एलुविएशन लेयर, लीच्ड मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, लीच्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो इन दोनों के बीच जो ट्रांजिशन है उसको हम बोल रहे हैं एलुविएशन लेयर, ठीक। और ये ऑर्गेनिक लेयर क्या ह्यूमस वाली, तो ह्यूमस में जैसे ये सब लीफ लेटर गिरेगा, सब लेटर पत्ती गिरेगा, जो सब ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक। तो जब गिरेगा तो पूरी तरह से तो उसका वो हो नहीं पाएगा, क्या बोलते हैं डिपोजिशन, तो या फिर पूरी तरह से इसका सब कुछ डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो पार्शियली डिसइंटीग्रेटेड जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ह्यूमस बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक लेयर होती है। ह्यूमस के बारे में ध्यान रखना ये कि जो ह्यूमस होता है ये डार्क कलर्ड एमॉर्फस, सवाल भी आया था इस बार आपके सीडीएस के पेपर में इससे, और इसलिए नहीं कि सवाल आया था इससे पढ़ा रहा हूँ, जो लास्ट में वीडियोस डाले थे वो शॉर्ट वाले वीडियोस, उसमें भी करवा रखा था, तो जाकर देख लेना। डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड जो कि कोलॉइडल होता है नेचर में, कोलॉइडल पढ़ा है केमिस्ट्री में, कोलॉइडल क्या होता है, कोलॉइडल है, तो ये होता है, ठीक है। यानी कि हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भाई सबसे नीचे जो सॉइल पड़ी हुई है जो वेदर्ड नहीं है वो आर है, फिर जो थोड़ी वेदर्ड हुई वो सी है, इसके बाद ये थी सब सॉइल, इसके बाद थी एलिवेशन लेयर, इसके बाद थी ये टॉप सॉइल, और अगर थोड़ा ह्यूमस का कंटेंट देखने को मिल जाएगा तो उसको ओ लेयर बोल देते हैं। ओ लेयर ह्यूमस वाली, टॉप सॉइल, एलिवेशन लेयर जहाँ ये लीच करके यहाँ चले गए, ये है सब सॉइल, ये है पार्शियली वेदर्ड रॉक, पार्शियली वेदर्ड है, पूरी तरह से नहीं टूटा है, और ये अनवेदर्ड रॉक है, अनवेदर्ड रॉक है। समझ आई चीज़ आपको। ये हॉराइजन होते हैं, क्या होते हैं, हॉराइजन होते हैं, क्या हॉराइजन, ठीक है। और ये जो हॉराइजन होते हैं ये डीपली डेवलप्ड होते हैं ट्रॉपिकल सॉइल में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। क्यों ऐसा होता है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम चेंज कर दो, सुबह कर दो प्लीज। अच्छा रोशनी जी क्योंकि बोले टाइम चेंज कर दो, इसलिए कल से क्लास का टाइम आधे घंटे जल्दी हो जाएगा, 3:30 बजे तक क्लास होगी, ठीक है।
सर मेरी महिला मित्र बात नहीं कर रही है, क्या करें, लगता है फायर पढ़ने में मैं बिजी हो गई है। अच्छा, तो वही कल से क्लास का टाइम 3:30 हो जाएगा, सभी लोग 3:30 पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, ठीक है। 3:30 ये मैं कहाँ गया भाई, राउंड मैंने देख लिया, रिट्राइट करने से कुछ फायदा नहीं है। बाण एक बार चल गया वो फिर प्रकाश में वापस नहीं आता, बाण तुमने चला दिया, अब बेटा मैं भी बाण चलाऊंगा राउंड, तुम बस तैयार रहो मेरा बाण झेलने के लिए, तुम सिर्फ तुम्हारी तो नहीं मारूंगा यहाँ से, देखना। आई वाज ट्राइंग टू टॉक टू यू फ्रॉम नाउ बट देयर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टॉक टू योर एडवाइस। अच्छा, आप मैसेज ड्रॉप कर देना, अगर वो लंबा हुआ तो ऑडियो नोट ड्रॉप कर देना, ऐसा कुछ हो तो। नहीं सर 4 बजे से नहीं, 3:30 पे होगा, अब तो 3:30 पे होगा, अब तो नहीं 3:30 पे होगा, ठीक है। कभी भी बुला लो आ जाएंगे, 3:30 पे होगा कल से, ठीक है। 3:30 PM पे होगा। अगर कल जीत गई RCB, ठीक है, मतलब आज जीत गई RCB तो कल से 3:30 पे होगा टाइम। और अगर जीत गई पंजाब 11, अगर आज RCB जीती तो 3:30 से क्लास, और अगर पंजाब जीती तो 3:30 PM पे होगी कल से क्लास, ठीक है। अब दोनों में देख लो जो जीतेगी उस हिसाब से। चलो तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, कहाँ पर आगे आ जाते हैं, कहाँ पर आओगे, घर में हो गया हमारे। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम आखिरी में देखेंगे, इंसेप्टी एंटी अल्फी RD, ठीक है सब। अभी हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस कलर कंपोजिशन लोकेशन द सॉइल ऑफ इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, इतने पार्ट में सॉइल को क्लासिफाई करते हैं, एलुवियल जलोढ़, ब्लैक काली, रेड लाल, लेटेराइट एरिड एरिड सलाइन पीटी फॉरेस्ट जंगल। अब ये जो ध्यान रखना ये किस तरह से इंडिया में पाई जाती है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो हाईएस्ट परसेंटेज है रफली 40% ऑफ इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भूभाग है वो एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी से कवर्ड है। उसके बाद ये आ जाती है रेड सॉइल 18%, देन आती है ब्लैक सॉइल 15%, तो इन तीन का ऑर्डर याद रखेंगे। उसके बाद लेटेराइट आती है रफली 10%, तो एलुवियल देन रेड देन ब्लैक देन लेटेराइट, ऑर्डर नहीं भूलना है आपने, ठीक है। एलुवियल सॉइल पे आते हैं जलोढ़ मिट्टी पे, तो एलुवियल सॉइल वाइड स्प्रेड इन दी नदर्न प्लेन्स इन दी रिवर वैलीज। तो कहां एलुवियल सॉइल वाइड स्प्रेड नदर्न प्लेन्स में, उत्तर के मैदान में, याद करो उत्तर के मैदान हमने बनाए थे साउथ ऑफ शिवालिक, भाबर, तराई और एलुवियल फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं क्या, एलुवियल सॉइल प्लस रिवर वैली कहाँ है, तो रिवर वैली देख लो, यहाँ रिवर आ रही है, तो इनके जो डेल्टा है, जो इनके माउथ है नदियों के, जो ईस्ट में नदियों के जो मुंह है वहाँ पाई जाएगी, यानी कि उत्तर के मैदान और इन नदियों के मुंह में पाई जाएगी जलोढ़ की मिट्टी, ठीक है। 40% एरिया को कवर करके रखती है, ठीक है। टोटल एरिया जो डिपोजिशनल सॉइल्स होती है, डिपॉजिट होकर बनती है, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, ठीक है। थ्रू अ नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान एक्सटेंड इनटू द प्लेन्स ऑफ गुजरात, थोड़ा बहुत थ्रू अ नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान एक्सटेंड टू द प्लेन्स ऑफ गुजरात, थोड़ा बहुत प्लेन्स ऑफ गुजरात मिल जाएंगे, लेकिन मेनली तो नदर्न प्लेन्स में और पेनिनसुलर रीजन में फाउंड इन द डेल्टास ऑफ ईस्ट कोस्ट। सैंडी लोम टू क्ले नेचर की होती है, सैंडी लोम टू क्ले नेचर क्या है आपको समझ में आ रहा होगा कि सैंडी और क्ले का मतलब क्या है। तो एक्चुअल में ये आपकी गंगा रिवर कुछ इस तरह से आती है, मेन जो नदर्न प्लेन क्रिएट होते हैं उसमें दे आर क्रिएटेड ड्यू टू द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, वन इज गंगा, सेकंड इज ब्रह्मपुत्र एंड द थर्ड वन इज इंडस। लेकिन आपको ये पता है सबसे मेजर रोल किसका होता है, गंगा का होता है। ब्रह्मपुत्र थोड़ा बहुत यहाँ कर देगी नॉर्थ ईस्ट में, इंडस थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कर देगी, लेकिन मेन जो नदर्न प्लेन है वहाँ पर कौन कर रही है, वहाँ पर गंगा कर रही है। अब जब गंगा इस तरह से यहाँ से बहा के लाएगी, उठा के लाएगी सैंड्स को अपनी डोली में, ठीक है, तो क्या करेगी, यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर, और छोटे आगे तक आ जाएंगे, छोटे वाले आगे तक आ जाएंगे। तो तुम मुझे बताओ, तुम हाँ तुम बताओ मुझे कि यहाँ से यहाँ में दैट इज वेस्ट से ईस्ट में आने पे जो सैंडी नेचर है एलुवियल सॉइल का, वो डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ है, बता जल्दी से, जल्दी बताओ। रोशनी जी सुबह टाइम करेंगे पाएगा, क्योंकि कारण ये सुबह मुझे रिकॉर्ड करना होता है फार्मूला लेक्चर, ठीक है। सर पेज पे 69 क्यों लिखा, कहाँ लिखा है, अच्छा बहुत सही बेटे, बहुत सही, नहीं बहुत सही। हम पूछ रहे हैं वैसे इसमें सैंड और इसका ध्यान कहाँ है, 69 पे ध्यान, नहीं ठीक है, सही आ रहा है, सही आ हाँ, इंक्रीज होगा, सैंडी नेचर इंक्रीज होगा। राउंड बेटा ऐसा बाण मारूंगा ना कि तुम्हारी टोन में लगेगा, मतलब ठीक है। और कुछ बताऊँ तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भैया ये सैंडी है, ये क्लेई है। जो बड़ा बड़ा वाला होता है वो सैंडी होता है, जो छोटा छोटा होता है ये क्लेई होता है। तो सैंडी नेचर डिक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब सब कुछ बना दिया, लिख दिया, बता दिया, उसके बाद भी हम तो एकदम भांग पी के बैठे हैं। आज तो हमें तो आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आज तो हमें सिर्फ IPL का फाइनल दिखाई दे रहा है बस। सैंडी नेचर डिक्रीजेस, ठीक है, सैंडी नेचर डिक्रीज कर रहा है और क्लेई नेचर इंक्रीज कर रहा है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया कि सैंडी नेचर जो है डिक्रीज नहीं, मतलब डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि जो बड़ा बड़ा कंटेंट है, वो बड़ा बड़ा जो पत्थर टाइप है, जो बड़ा बड़ा ग्रेवल है वो रुक जाएगा, और जो छोटा छोटा है वो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े अभी, आगे हमारा अगला एंड दैट इज खादर और भंगर, दो तरह की, वैसे भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एलुवियल फ्लड प्लेन्स में दो तरह की हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, खादर और भंगर। जो खादर होती है वो नई जलोढ़ होती है, न्यू एलुवियम होती है, और जो भंगर होती है वो ओल्ड एलुवियम होती है, रिप्रेजेंट्स ओल्ड एलुवियम। क्यों ऐसा होता है, ये डिपोजिशन की वजह से होता है, क्योंकि होता है कि जैसे कि नदी आई इस तरह से, ठीक है, नदी आई इस तरह से, तो नदी आने की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये जो इसका चैनल है यहाँ पर हर साल रेन्यूअल होता रहेगा, और ये जो दूर वाला पार्ट है यहाँ पर तो जब एकदम बाढ़ ही आ जाएगी बहुत भयंकर वाली, तभी जाके रेन्यू होगा। तो ये जो पास वाला होता है इसको हम बोलते हैं खादर, जो नई जलोढ़ होती है, और ये जो दूर वाला होता है उसको हम बोलते हैं भांगर। भाबर नहीं बोलते हैं इसको, भाबर बेल्ट होती है जहाँ पर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर कर जाती है, ठीक है। दोनों में अगर देखेंगे तो दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा क्या, कैल्सियस कंसंट्रेशन, इसको कंकड़ बोलते हैं। बोथ में हो सकता है इस तरह से स्टेटमेंट बना दे कि नहीं हमें तो भांगर में देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, और ईश्वर शर्मा भयंकर बीमार थे, लैंडफॉर्म के बाद लेक्चर लिया, अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरह से बना सकते हैं स्टेटमेंट, ध्यान रखना कि भाई नहीं सिर्फ आपको लगेगा यार भांगर में होता है क्योंकि ये बेकार होती है, तो वहीं पर कंकड़ होते होंगे, नहीं, दोनों में होते हैं, ठीक है। चलो दीस वाला लोमी टू क्ले इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन, लोअर और मिडिल गंगा, लो में, लो का मतलब क्या है, गंगा निकल के इधर पे ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है तो वहाँ पर क्ले नेचर का ही होगा, ठीक है। सैंड कंटेंट ध्यान लिखा है सैंड कंटेंट, अब समझ में क्यों इंक्रीज करता है, ठीक है। रिच पूरा वाला मामला नहीं है यहाँ पे, होगा तो होगा तो क्यों, रिच इन पोटाश फॉस्फोरस में पूरा होती है, लिखा नहीं क्या यहाँ पे कहीं। लाइट ग्रे टू ऐश कलर होता है, शेड डिपेंड होता है डिपोजिशन पे। चलो लिख लो, पता नहीं दिख नहीं रहा है आसपास कहीं, लिखवा देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, पुअर किस में है और रिच किस में है। तो ध्यान रखना जितनी भी इंडियन सॉइल्स हैं, जितनी भी अभी देखेंगे सब पुअर होंगी तुम्हारे नाइट्रोजन में, सब पुअर होंगी ऑर्गेनिक मैटर दैट इज ह्यूमस में, ऑलमोस्ट सब पुअर होंगी फॉस्फोरस में, ठीक है। तो पुअर वाला तो एकदम रट्टा मार के बैठो, ठीक है, नाइट्रोजन ह्यूमस फॉस्फोरस पुअर। रिच ही होंगी पोटाश में, बस इतना ध्यान रखना तुम, ये पोटाश में रिच होंगी, ठीक है। अब काली वाली भी आ जाए, तो काली कहाँ मिल रही है, काली मिल रही है डेक्कन प्लेटो, डेक्कन के पठार पे। अगर तुम याद कर पाओ, अगर तुम रिकॉल कर पाओ हमारा जो फिजियोग्राफी का लेक्चर दिया था उसमें
ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप मैंने कहाँ पढ़ाया था, प्लीज बताओ। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस कुछ पढ़ाया था मैंने आपको कि जो हमारे डेक्कन ट्रैप है ये वाला जो पार्ट है मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। अब ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंस होता क्या है? तो सर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का मतलब ये होता है कि ये फ्लडी टाइप ऑफ मैग्मा, फ्लडी टाइप ऑफ लावा है, यानी कि बहुत तरल टाइप का लावा है, उतना गाढ़ा नहीं है, तो तरल नहीं है तो बहुत ज़्यादा फैलता है, जिसकी वजह से फैलाव की वजह से हमारे डेक्कन ट्रैप बना था। तो ये बताओ कि बसाल्टिक टाइप ऑफ लावा है, ठीक है, तो जो चट्टान बनी होगी वो बसाल्ट होगी, ठीक है, तो उसी चट्टान के टूटने की वजह से, उसी चट्टान के टूटने की वजह से ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब ये बताने का प्रयास करें सभी छात्रगण और छात्रागण सभी लोग कि जो बसाल्टिक लावा होता है ये इसमें सिलिका कंटेंट कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है कि बेसिक नेचर का होता है, ये बताने का प्रयास करो सभी लोग कि जो फ्लूइड लावा होता है ये एसिडिक होता है, बेसिक होता है, और इसमें तुम्हें क्या कैसा क्या देखने को मिलेगा? सिलिका का कंटेंट। तो एक्चुअली में होता है कि ये जो बसाल्टिक रॉक होती है इसमें एक मिनरल होता है टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट करके। वो टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट क्या करता है? इस काली मिट्टी को काला रंग देता है, टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं पहले आंसर देख लेता हूँ, तुम लोगों ने क्या दिया? रावण बोल रहे हैं बेसिक 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 बिल्कुल सही, बेसिक नेचर का होता है बिल्कुल। रावण का बाण वापस निकाल लिया रावण का बाण, ठीक है, तो बेसिक 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 बिल्कुल सही है। लिटिल बॉय में है एमसीक्यूज ना कि फैटमैन तो थ्योरी बुक है वो तो। बिल्कुल यार सही से बिल्कुल उत्तर दिया, दैट इज कि ये आपका बेसिक नेचर का होगा, ये बेसिक नेचर का होगा, जो सिलिका कंटेंट होगा वो लो होगा इनमें, ठीक है, बिल्कुल बहुत सही। तो ये अब ये वाला पार्ट कौन सा है सर? ये वाला पार्ट आप देखो, गुजरात आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, और साउथ और खासकर साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आ रहा है, ठीक है। तो वो लिखे हुए यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, थोड़ा बहुत आंध्रा वाला भी रीजन होगा। अब ऐसा नहीं कि भाई तुम खुद सोचो यार, नहीं तुम सोच लो आज, तुम सोच लो आज क्या ऐसा नहीं कि सर हम तो बिहार में रहते हैं, हमारे घर के जो प्लाट है बगल में वहाँ काली मिट्टी है, खूब वहाँ कपास उगाते हैं, आप तो लिखा ही नहीं रहे बिहार। हो सकता है कुछ लोग डाउट आ जाए, तो भैया यहाँ पे थोड़े से लार्ज लेवल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर के बगल में प्लाट है वहाँ पे थोड़ी सी काली मिट्टी है, तो नहीं हमारे जो रोहित भैया हैं उनके घर के बगल में भी काली मिट्टी पाई जाती है, तो हम एक जनरल लेवल बात करते हैं, ठीक है। तो ये मेन एरियाज हैं, ये मेन एरियाज है कौन से? महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, ये मेन एरियाज है। थोड़ा बहुत आंध्र, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी है, और ये भी ध्यान रखने से सवाल बन जाते हैं एनसीईआरटी सीधा लाइन से उठा के अपर रीचेस ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा। ना वाटर अपर रीचेस ऑफ गोदावरी कृष्णा, बड़ा आसान है, गोदावरी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कृष्णा भी तो ओरिजिनेट हो रही है महाराष्ट्र से, दोनों यहीं से तो हो रही है। तो अपर रीचेस का मतलब होता है जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ की बात हो रही है, तो वहाँ तो होगा ही ना, क्योंकि महाराष्ट्र से शुरू हो रही है और जहाँ से शुरू हो रही है तो वही उसका अपर रीच होगा, और वहाँ तो भी देखा ही हमने कि वहाँ पे तो ब्लैक सॉइल, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं करती उन्होंने, ठीक है। छोटी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो आपको देखने को मिलेगा। द ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप, बहुत डीप होती है। दी सॉइल्स आर आल्सो नोन एज रेगर के नाम से जानते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। जनरली क्ले होती है, डीप होती है, इम्परमेबल होती है। क्यों होती होंगी? क्योंकि ये ग्रेन साइज छोटा है, इनका ग्रेन साइज छोटा है, तो अगर ग्रेन साइज छोटा है तो यहाँ देखो इस तरह से, ये ग्रेन साइज बहुत छोटा इस तरह से, ठीक है। ग्रेन साइज मोटा 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 मोटा, ठीक है, मोटा 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 मोटा। तो तुम बताओ कि अगर पानी में डाल दूँ तुम्हारे ऊपर नहीं, मतलब इसके ऊपर, तो पानी किसमें ज़्यादा टिकेगा और किसमें तुरंत बह जाएगा? तो पानी यहाँ है, ये बहेगा, ये बहेगा, ये बहेगा। तुम देखा तुम यूपी बिहार से हो, तो गमले में अगर छेद है, पानी डालते रहो, पूरा बह गया, ले सब बह गया, बचा ही नहीं पानी। क्यों? सॉइल तुम्हारी एलुवियल नेचर की है, एलुवियल सॉइल का जनरली जो ग्रेन साइज होता है बड़ा होता है, लेकिन अगर तुम्हें ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है, कोर्स ग्रेन जो ग्रेन साइज छोटा होता है, तो छोटा होता है तो क्या होता है? पानी को होल्ड कर लेती है। अब जब पानी को होल्ड कर लेगी तो फूल जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, फूल जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी, स्वेल एंड बिकम स्टिकी, और जब सूखेगी तो श्रिंक कर जाएगी और क्रैक्स डेवलप कर लेगी। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग, खुद को जोत लेना, उसको बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग। कि सेल्फ जोतने में क्या किया जाता है प्लॉइंग के टाइम पे, कि भाई उसमें पहले उसमें क्रैक्स डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। तो वो काम ब्लैक सॉइल खुद से कर लेती है, तो उसी को बोलते हैं सुबह जुताई या फिर सेल्फ ब्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। ये इम्परमेबल नेचर की सॉइल है। इम्परमेबल का मतलब वाटर परमिएट नहीं करता है जल्दी से। क्यों नहीं कर पाता है? कि छोटा छोटा ग्रेन साइज है, तो इस वजह से वो स्वेल कर जाती है, स्टिकी हो जाती है, लेकिन जब ड्राई होती है तो वो क्रैक्स डेवलप कर लेती है, बस इसी को सेल्फ ब्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी इसलिए जानते हैं कि कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल सॉइल है, ठीक है, कपास के लिए, तो इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मृदा भी बोलते हैं। सर 11th क्लास एनसीईआरटी है, यस 11th की है, यस। तो आप इंग्लिश में बोलिए, क्या इंग्लिश में बोले, क्या इंग्लिश में बोलना है? हाई पोरोसिटी लो वाटर कैपेसिटी, बिल्कुल आनंद, बिल्कुल सही। हाई पोरोसिटी डेवलप स्ट्रैप एंड ड्राइव यस रिजल्ट से बड़ा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? इतना हंस क्या है भाई, क्या हो गया? क्या ऐसा? अभी तो कुछ बोला भी नहीं। चलो कुछ तो, हाँ 210 वाली चीज़ मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी लिखूंगा, लेकिन आप लिख सकते हो कि इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लैक सॉइल को, काली मिट्टी को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बस याद करके रखेंगे आप। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे। दैट इज कि ये रिच होती है लाइम, आयरन, एल्यूमिना, मैग्नीशियम में, ठीक है। तो पुअर किसमें होती है? पुअर अगेन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, वो सब में, ठीक, क्लियर है। नोट्स मिल जाएंगे, जल्दी नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी में सवाल चैप्टर नहीं, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको कर लेना, ठीक है। सिर्फ टोइंग का हिंदी की वजह से, अच्छा चलो भाई। तो ये चीज़ समझ में आई, रिच है लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, और पुअर है, पुअर जो मैंने आपको बताया था वही होगा। रेड एंड येलो सॉइल पे आते हैं अभी। सेकंड नंबर की सॉइल इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू की ज्योग्राफिकल एरिया कितना कवर करती है। तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन कहाँ पर? इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स। क्रिस्टलिन रॉक्स क्या होती है? क्रिस्टल शेप होता है, क्रिस्टल शेप जो होता है वो कोर्स ग्रेन होती है, कोर्स ग्रेन होंगी ये भी फिर, ठीक है। ये भी कैसी होंगी? ये भी कोर्स ग्रेन, यानी ग्रेन साइज बड़ा होगा। कहाँ है? इन एरियाज ऑफ जहाँ कम बारिश हो रही है। कम बारिश कहाँ होती है? वहाँ होगी ईस्टर्न पार्ट ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो, along the Piedmont zone of वेस्टर्न घाट। Piedmont zone क्या होता है वेस्टर्न घाट का? तो हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न साइड में खूब बारिश होती है ड्यू टू ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इस तरह से वेस्टर्न घाट होंगे, इस तरह से। तो जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला उसको बोलते हैं पीडमॉन्ट, यानी जहाँ से पहाड़ खत्म होता है, प्लेन एकदम शुरू होता है, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं पीडमॉन्ट जोन, तो वहाँ पाई जाएगी, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय रेड लोमी सॉइल, येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, ठीक है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा। तो एक्चुअली येलो क्या है? तो जब ये लाल मिट्टी होती है ना, जब ये रेड सॉइल होती है,
जब ये हाइड्रेट कर जाती है, जब इसमें पानी पड़ जाता है, तो ये बन जाती है येलो सॉयल, ठीक है, येलो सॉयल बन जाती है, रेड से येलो बनने लगेगी जब इसमें पानी पड़ जाता है, ठीक है। और ये रेड होती क्यों है, वाई इट इज रेड, तो इट इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से लाल रंग होता है इसका, ठीक है, लिखा हुआ है डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक, तो जो डिफ्यूजन हो जाता है आयरन का क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक में, तो उसकी वजह से ये रेडिश कलर डेवलप कर लेती है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तो ये फाइन ग्रेन रेड एंड मतलब नॉर्मली फर्टाइल वेरास कोर्स ग्रेन, मतलब दोनों तरह की फाइन ग्रेन भी होती हैं और कोर्स ग्रेन भी होती है, बट जनरली कोर्स ग्रेन होती हैं। कोर्स ग्रेन जो होती हैं आर फाउंड इन ड्राई अपलैंड एरियाज। तो कोर्स ग्रेन पुअर क्यों होती है फर्टिलिटी में, क्योंकि उनमें पानी यानी जल धारण जो क्षमता होती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, वो नहीं होती है, तो वाटर होल्ड नहीं करते तो पानी बह जाता है। जो मैंने आपको बात कही आपसे, गमला टूटा है तो गमले में पानी रुकेगा नहीं, धरा एकदम पूरा नीचे चला जाता है। तो इसी वजह से क्या होती है, जो जनरली जो सॉइल होती है फर्टाइल नेचर की नहीं होती, पुअर होती है फर्टिलिटी में, जो कोर्स ग्रेन साइज होती है, इनका मोटा मोटा ग्रेन साइज, इनका छोटा छोटा होता है, वो फर्टाइल होती है क्योंकि वो वाटर को होल्ड कर लेती हैं। अब ये भी पुअर किसमें होगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। देखो तीन चीजें कॉमन है पुअर में, सारी जितनी मिट्टी सब गरीब है इसमें, ठीक है, अमीरियत दिखाई नहीं रही इसमें। अब आते हैं लैटराइट। लैटराइट जो है वो लेटर सबसे बना, जिसका मतलब होता है ईंटा। ईंटा तुमने देखा, ईंटा एकदम होता है कठोर, एकदम है सूखा सूखा एकदम कठोर, मारे तो हमारे यहाँ इसको गुम्मा बोलते हैं, गुम्मा अद्धा, जो गुम्मा मार देंगे गुम्मा कपार फूट जाएगा, तो ये वाला टाइप है। तो कपार तभी फूटेगा जब गुम्मा होगा, गुम्मा होता है हार्ड। तो गुम्मा हार्ड क्यों होता है, तो गुम्मा हार्ड इसलिए होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है और बहुत हाई रेनफॉल जहाँ पे होती है वहाँ पे गुम्मा वाली मिट्टी मिलती है, क्योंकि गुम्मे से गुम्मा भी बनाया जाता है इससे, गुम्मा मतलब ईंटें भी बनाई जाती है, ब्रिक भी बनाया जाता है, ब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ तो हम यूपी में देखते हैं, हमारे यहाँ तो एलुवियल, हमारे यहाँ तो लैटराइट नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, हमारे यहाँ ईंटें बनती हैं, हम तो ईंटे के भट्टे में काम भी किए सर छोटे थे। तो बेटा जरूर नहीं कि लैटराइट से सारी ईंटें बननी दुनिया में, ठीक है, और मिट्टी से बन सकती हैं, ठीक है। तो इतना दिल नहीं लेना, रोने नहीं लगना कि नहीं सर हम तो मिट्टी किसी और साल से बनते देखें। यस तो सुनो प्लीज़, केमिस्ट्री और फिजिक्स का हिंदी में प्रोवाइड करवा दो, सुप्रीम करवा लो प्लीज़। अनु जी मिलने लगेंगे आज एफआरबी का लेक्चर होगा केमिस्ट्री का शाम को, तो वहाँ से आपका मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। डर कमाल क्यों भाई सौविक चलो तो दीज आर रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। होता क्या ना कि जब बहुत बारिश होती है तो जो इंपॉर्टेंट मिनरल हैं जैसे कि लाइम हो गया, सिलिका हो गया, ये सब या तो धुल जाएंगे, लीच अवे हो जाएंगे, या फिर वो नीचे चले जाएंगे, परकोलेट कर जाएंगे, नीचे परकोलेट कर जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए चीज़। तो विद रेन लाइम एंड सिलिका और लीच दबे धुल जाते हैं, वो इतनी बारिश में धुल जाएंगे। तो ये जो मिट्टी होगी इनमें तुम्हें लाइम और सिलिका भी देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा, जो बच गया, क्या बच गया, आयरन बच गया, एल्यूमिनियम बच गया, तो ये मिलेगा। तो आर रिच इन आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम, खत्म। क्यों, सिलिका लाइन तो उड़ गया, तो बचेगा क्या, आयरन एल्यूमिनियम, ठीक है। ह्यूमस तो ह्यूमस नहीं होगा, ह्यूमस क्यों नहीं होगा, ह्यूमस भी हो जाएगा। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड फास्ट बाय बैक्टीरिया दैट राइज सॉइल इन हाई टेंपरेचर। तो कल एवरग्रीन में देखे क्यों डेजर्ट कवर्ड अंडर फॉरेस्ट बोला था, इसलिए बोला था कि टेंपरेचर बहुत ज्यादा था ना, तो बेचारे जो बैक्टीरिया आए तोड़ने, इतना भयंकर टेंपरेचर तुरंत टूट गया, लो ह्यूमस बचा ही नहीं सॉइल में। तो जहां ज्यादा टेंपरेचर होगा, ध्यान रखना, ये विधि का विधान है, रीति का रिवाज है, ठीक है, विधि का विधान है, रीति का रिवाज है, विराट का कोहली है कि भाई जहां टेंपरेचर ज्यादा होगा वहां पे बारिश, जहां ज्यादा मतलब जहां पर टेंपरेचर ज्यादा होगा वहां बारिश ज्यादा होगी, लेकिन वहां पर सॉइल बेकार होगी, सॉइल में ह्यूमस नहीं होगा। दी सॉइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, वही ह्यूमस से पूरा होगा ना, क्या कुछ नया है, बिल्कुल नया नहीं है, ठीक है। वेल आयरन ऑक्साइड पोटाश आर पोटाश भी है, जैसे एलुवियल सॉइल में पोटाश है, लेकिन फास्फोरस नहीं, याद कैसे रखना सर, पोटाश और फास्फोरस एक ही जैसा लगता है, याद रखो तुम। फास्फोरस से माचिस बनती है, माचिस की जो तीली होता है ना फास्फोरस से बनता है। तुम सोचो अगर फास्फोरस रिच होता तो हर घर में माचिस होती, हर घर में माचिस बनाने में लगे हुए, माचिस क्यों खरीदते तुम जाके, चाबी की माचिस। अच्छा तुम लोग माचिस का जो ऊपर का वो होता है, जैसे माचिस की डिब्बी होती है, तो डिब्बी के जो ऊपर का कार्ड टाइप होता है, किसने कार्ड खेले उसे, जो माचिस होती है तो चाबी एक एवी आया करती थी हमारे टाइम में, एवी पीला पीला उसका कवर हुआ करता था, ठीक है, हमारे टाइम में बात जमाने के ना, तो अकबर के जमाने के हैं, तो उस टाइम पे एवी की माचिस आया करती थी, पीला पीला कवर, चाबी आती थी और भी आती थी, तो याद नहीं रहा, लेकिन इस यही टाइम होता था गर्मियों का टाइम, डब्ल्यू वाले कार्ड लिए रहते थे, ये माचिस की तीली वाले कार्ड होते थे, मतलब टाइम सेट था, लूडो इतना लूडो कर रहे होते थे, शाम के टाइम नींद के पैर चढ़े हुए हैं, रात को तकिया मारवारी खेल रहे हैं, गजब आनंद चल रहा है जीवन में। लेकिन अभी क्या है, अभी देख रहे हो क्या चल रहा है, खैर बहुत खेला था, हाँ आइडिया अच्छा है, चलो हाँ। तो रेड लैटराइट सॉइल कहाँ मिलेगा, तो ध्यान रखना लैटराइट सॉइल को रेड लैटराइट बोलते हैं, यहाँ पर आयरन ज़्यादा जाता है, ठीक है, आयरन ज़्यादा जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर तूफान पेंजिया के जमाने के हाँ, जो पेंजिया ये टूट रहा था पेंजिया, तो हम इसे बैठे देख रहे थे, फिर वेगनर को बताया, वेगनर ऐसा हुआ, तो फिर वेगनर ने बताया फिर कॉन्टिनेंटल थ्योरी के बारे में 1910 में। तो रेड लैटराइट सॉइल जो जहाँ कम बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश कम कहाँ हो रही है, तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, ठीक है। तो यहाँ पर तो अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मिट्टी में तुम्हें पता है सब कुछ तो धुल गया, तो बचा क्या, तो काजू वाजू उगा लो, काजू ले लो और क्या ले लो, और थोड़ा सा कॉफी उगा लो, इसमें टी वगैरह भी हो जाती है, ठीक है, तो कैशियू नट, कॉफी, टी ये सब हो जाता है रेड लैटराइट सॉइल, जो कि तमिलनाडु का वाला क्षेत्र है ना, जहाँ बारिश नहीं होती है, आंध्र का जो पार्ट ड्राई रह जाता है, तो वहाँ पे जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पर जो ये वाला साइड है, ईस्टर्न साइड ऑफ केरला। Laterites are widely cut as bricks for use in house construction, तो ब्रिक बनती है ना, laterites are commonly found in कर्नाटक, केरला, ठीक है, कर्नाटक केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तो यहाँ मिलेगी जहाँ बारिश कम होगी। तो ये मेन चार तरह की मिट्टियाँ थी, चार तरह की मेन मिट्टियाँ थी जो मैंने सर और आपको पढ़ी कि एक तुम्हारी एलुवियल, देन ब्लैक, देन रेड एंड येलो, और उसके बाद लैटराइट, ये आप नहीं बोल सकते हैं। अब जो सॉइल नहीं है तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्का दुक्का फैक्ट आपको याद करने पड़ेगा, मेन चीज़ तो यहाँ पे थी, ठीक है। अब जो सवाल आएगा ना तुम ना कर पाए, तुम्हारा लॉरिशा बनवाना लर्न करवाएंगे, रुक जाओगे, हाँ तो अभी डायनासोर ये चल गया ना, रुक जाओ। एरिड सॉइल पे आते हैं, ठीक है, एरिड के नाम देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, तो नाम देख कर एरिड मतलब सूखा है, सूखा देखो, सूखा जहाँ पे एकदम सूखा हुआ, सूखा कहाँ होता है, जहाँ बहुत हाई रेट ऑफ इवापोरेशन होता है, लो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है वहाँ पर, ठीक। तो इनका जो कलर होता है रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, ठीक है, लाल से भूरी होंगी रंग में, जनरली सैंडी नेचर की होती है, सैंडी मोटा ग्रेन साइज होगा, तो ज़्यादा कोई फर्टाइल नहीं होंगी। इन सब एरिया सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई, मतलब सलाइन होती है नेचर में, सलाइन क्यों होती है, सलाइन मतलब सॉल्टी नेचर का, सलाइन इसलिए होती है क्योंकि जब रेट हाई रेट ऑफ इवापोरेशन होगा तो मिनरल्स हैं वो तो वाष्पीकरण होकर जाएंगे नहीं ऊपर, वो तो मिट्टी में रह जाएंगे, यहीं पर पानी चला गया, मॉइस्चर उड़ गया, नमक बाकी रह गया, तो सॉल्टी नेचर की हो जाती है, सलाइन नेचर की हो जाती है। कहीं पे इतना हाई नेचर होता है, मतलब इतना हाई होता है कॉमन सॉल्ट, मतलब इतनी सलाइन होती है तो सॉल्ट कंटेंट हाई होता है कि वहाँ से नमक कॉमन सॉल्ट जो NaCl होता है, जिसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, जो घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, वो तक ऑब्टेन कर लिया जाता है इवापोरेट करने से, ऑब्टेन बाय इवापोरेटिंग सॉल्ट सलाइन वाटर, ठीक है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेंपरेचर एंड एक्सेलरेटेड इवापोरेशन, दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। भाई ह्यूमस तो तुम भूल जाओ कि सॉइल मिलेगा, नाइट्रोजन तो तुम भूल जाओ मिलेगा, फास्फोरस तो तुम भूल जाओ मिलेगा, भूल जाओ तो सब तो तुम, ठीक है।
क्लियर। यहाँ पर क्या है, लोअर हाइजेंस जो है, लोअर हाइजेंस ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़, नीचे कंकड़ आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउन, नीचे कैल्शियम कंटेंट बढ़ता जाएगा तो जिनको हम कंकड़ बोलते हैं। कंकड़ या फॉर्मेशन इन द बॉटम हाइजेंस रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड सच व्हेन इरिगेशन इज मेड अवेलेबल द सॉइल मॉइस्चर रेडीली अवेलेबल फॉर अ सीडेबल प्लांट ग्रोथ, यानी कि अगर पानी वानी डाल दें ढंग से इरिगेशन कर दें सॉइल का तो हाँ रेडीली वो जल्दी से एग्रीकल्चर रेडी बन जाती है। ठीक है, एरिड सॉइल कैटेगरी पे तो एरिड कहाँ मिलेगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। राजस्थान गुजरात यहाँ मिलेगी, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान सर्टन पार्ट्स ऑफ गुजरात यहाँ पर। ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर भूल जाओ, मतलब भूल जाओ, ठीक है, कोई वही नहीं। अब आ जाओ सलाइन पे। सर एरिड अभी आप वही तो पढ़ रहे थे, सलाइन नहीं, स्लाइड डिफरेंस है। जो सलाइन है ना उसका बोलते हैं, उसका मतलब जिसमें कि कोई उपज नहीं हो सकती है। ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपको कोस्टल एरिया में जो मिलती है जहाँ पर समुद्र का पानी आ रहा है, समुद्र का पानी आ रहा है तो समुद्र के पानी में नमक होता है, नमक होता नहीं है, बहुत नमक होता है उसमें, बड़ा अलग अलग तरह के नमक होते हैं, जिस पर भी सवाल भी बना था सीरियस एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, फिर कौन सा होता है तीसरे नंबर पे, कैल्शियम वाला सॉल्ट, जल्दी से। तो सलाइन सॉइल्स कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ, सलाइन सॉइल में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल, इसी से इनफर्टाइल होती हैं क्योंकि जहाँ जिस भी मिट्टी में सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम मिलेगा वो एल्कलाइन नेचर की हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल हो जाएगी, दे डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेशन। अच्छा, अगर कभी पूछ ले कि जो सलाइन सॉइल होती है अगर इसको ट्रीट करना हो तो किससे ट्रीट किया जाएगा, तो जिप्सम होता है। हमारे घर के बगल में प्लॉट था, ठीक है, तुमने उसमें मिट्टी की भराई करवाई थी क्योंकि बहुत नीचे था वो, ठीक, नीचे होने की वजह से पानी बारिश होती थी, ढलान वालान थी, ढलान के सब गली रोशन हो जाता था। अभी पढ़ेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है, शीट इरोजन हो जाता था, कभी गली इरोजन हो जाता था, तो फिर उसमें भराव करवाया। लेकिन हुआ क्या, जब भराव करवाया तो और हमारी जो मिट्टी अच्छी थी उसमें बस इरोजन की प्रॉब्लम थी और मतलब एकदम गैर गुजरी मिट्टी डलवा दी उसमें, इतना भयंकर नमक की पूरी सफेद सफेद दिखती थी पूरी मिट्टी, मतलब इतना भयंकर। तो फिर हमें एक दिन किसी ने एडवाइस किया कि जिप्सम मंगवा लो, जिप्सम डलवा लो, तब तो समझ नहीं है लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि जिप्सम से क्या होता है, जो सॉइल की अल्टरनेटिव होती है वो खत्म हो जाती है, जो भी अल्कलाइन जो मिनरल है जैसे कि जो एल्कलिनिटीज को प्रोवाइड कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये सब बाहर निकलाते हैं। जिप्सम क्या बोलता है, जिप्सम बोलता है कि चारों तरफ से हमने तुम्हें घेर लिया है, शांति से बाहर निकला और बाहर निकल आते हैं, ठीक है, और फिर ये बारिश से वॉश हो जाते हैं, ठीक है। They have more salt largely because of a dry climate and poor drainage. They occur in the arid areas, semi-arid areas and waterlogged in swampy areas. Waterlogged in swampy areas क्या होता है, पानी तुमने दबा के भर दिया, मतलब पानी क्या किया, दबा के भर दिया, उसके बाद पानी तुमने दबा के लबालब भर दिया, क्यों भर दिया भाई, लेजम लगाई भर दिया, क्यों भर दिया, क्योंकि भैया हम तो कटिया फांसे हुए हैं, चोरी के लाइट जलाते हैं तो बिल तो आता नहीं है, तो दबा एकदम चलाया हमने तो, या फिर भाई मजा आ रहा था, लेजम का जो मोटर का जो मुंह था उसका दबाने में अलग मजा आ रहा था उसका, तो इसकी वजह से क्या पानी लबालब भर दिया उसमें। अरे पानी लबालब तुम भर दोगे तो क्या होगा, नहीं तुम सोचो क्या होगा, तुम सोच के देखो क्या होगा, वाटर लॉगिंग कर दोगे, बहुत भयंकर लबालब पानी भर दोगे तो जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं तो वॉश हो जाएंगे, पानी तोड़ जाएगा, बचेगा क्या, नमक ही नमक बचेगा फिर उसमें, ठीक है, तो उसमें नमक ही नमक बचेगा। तो इसकी वजह से बोला जाता है बहुत पानी नहीं भरना चाहिए, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक साइड इफेक्ट है, ठीक है। पानी हाँ के भर दिया, हाँ हाँ के भर दिया, लगता है मोदी जी का तुम सुन लिया हो है क्यों कचा के भर दिया पानी। मौसी ने बोला था इंसान डोलोमाइट का यूज़ करते हैं, लाइम और डोलोमाइट का यूज़ करते हैं, लाइम वगैरह का, अगर एसिडिक सॉइल को ट्रीट करना होता है, ठीक है। तुम लगा के पानी भर दोगे तो गला के जो है नमक बाहर निकालेंगे और नमकीन तो मिट्टी हो जाएगी, फिर नमकीन सीमा और राहुल नमकीन निकालना है, ठीक है। तो इन दी रन ऑफ कच्छ दी साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स सॉल्ट पार्टिकल्स एंड डिपॉजिट्स देयर इन रन ऑफ कच्छ। अब रन ऑफ कच्छ की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया, वहाँ पे समुद्र का पानी आता रहता है एकदम टाइट से, ऐसे झमाझम करके टाइट आ रही एकदम, ठीक है। तो इन दी रन ऑफ कच्छ दी साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स सॉल्ट पार्टिकल एंड डिपॉजिट देयर एज गेस्ट, ठीक है। अब सॉल्ट पार्टिकल क्यों लाएगा, पहली बारिश में क्यों नहीं आना चाहिए अपने को, क्योंकि भैया नमक ही नमक होता है उसमें, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। नमक ही नहीं होता, सिर्फ नमक के अलावा होता है कि वो तो खैर उसका एक अलग कारण है कि जो हाइड्रोस्कोपिक निकलाई में सब गिरते हैं ना डस्ट पार्टिकल एंड एवरीथिंग, तो वो अलग रीजन है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे कोस्ट के नजदीक है तो एक तो कोस्ट का पानी आता रहता है वहाँ पर, इस वजह से नमक का कंटेंट काफी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है जो एक तो एरिड एरियाज है प्लस स्वैम्पी वाटरलॉग्ड कंडीशन है। जैसे मैं आपको ये बता रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, हरित क्रांति के बारे में, कल एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे पंजाब हरियाणा में यही हुआ क्योंकि वो वाटर डेफिशिएंट रीजन हैं। तो वाटर डेफिशिएंट मतलब क्यों होगी कि बहुत हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन है यहाँ पर, लेकिन पानी एकदम दबा के भर दिया क्योंकि एकदम एक बटन दबाई और एकदम ट्यूबवेल से एकदम खूब ढेर सारा पानी निकला है, तो एकदम पानी लगा दिया क्योंकि सब्सिडी में एकदम इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो इसी वजह से वाटर लॉग कंडीशन होगी तो सलाइन सॉइल होगी, ठीक है। सी वाटर इंट्रूजन इन द डेल्टा, सी वाटर इंट्रूजन मतलब समुद्र का पानी डेल्टा में आ जाना, वही होता है, ठीक है, क्लियर। पंजाब हरियाणा में स्पेशली ये क्या हुआ, यहाँ पे समुद्र का तो कुछ नहीं लेना देना, वाटर लॉग कंडीशन और जिप्सम को ऐड करना होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम सैलिनिटी। और अगर एल्कलिनिटी वाली मतलब एसिडिटी को सॉल्व करना है, पेट वाली नहीं एसिडिटी, सॉइल की एसिडिटी को, तो लाइम वगैरह डालना होगा, ठीक है। अब पीटी, पीटी क्या पीट पीट के बनाई गई है, जहाँ पर देखो जहाँ पर लो रेट ऑफ रेनफॉल है, कौन सी मिट्टी मिलेगी जल्दी बताओ, जहाँ लो रेट ऑफ रेनफॉल है, रेड एंड येलो, जहाँ पर हाई रेट ऑफ रेनफॉल है और हाई रेट ऑफ टेम्परेचर है, लेटराइट जहाँ हाई रेट ऑफ रेनफॉल और हाई रेट ऑफ टेम्परेचर नहीं, हाई रेट ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है, जहाँ ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पर हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी, वहाँ पर पीटी होगी। तो मुझे बताओ अगर खूब ज़्यादा ह्यूमिड है, खूब ज़्यादा बारिश हो रही है, टेम्परेचर हाई है नहीं, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि नमी बहुत ज़्यादा है। अब तुम्हें भी कल मैंने बताया था बारिश के टाइम पे नमी बढ़ जाती है हवा में, तो उसकी वजह से कीड़े मकोड़े मच्छर मेंढक सब निकल आते हैं, सब निकल आते हैं कि नहीं एकदम, बताओ तुम, ये सब मक्खी वक्खी ये सब बैक्टीरिया सब ज़्यादा ओवर ग्रोथ होती है, बीमारी में पैदा पड़ते हैं तुरंत, है ना, फूड पॉइजनिंग सब जल्दी हो जाती है हमको। तो बैक्टीरिया जो है फ्लरिश करते हैं ऐसी कंडीशन में, और ह्यूमस को ब्रेक करने के लिए, ह्यूमस को ब्रेक जो लीफ लिटर है ये सब ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए, तभी तो ह्यूमस बनेगा, तभी तो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। तो फिर तुम बताओ क्या ये लो होंगे ह्यूमस में, नहीं सर ये तो रिच होंगे ह्यूमस में, ये तो रिच होंगे ऑर्गेनिक कंटेंट में, तो बस ऑर्गेनिक मैटर इन दिस सोइल में गो इवन अप टू 40-50%। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए लेयर के ऊपर ओ लेयर तो बहुत ही तगड़े से डेवलप होगी, यहाँ पर मोटी मोटी होगी, सांप निकलता है सर, हाँ सांप तो निकलता है, पहले सांप निकलता था हमारे घर में जब नीचे रहा करते थे, तो पता चला पड़ रहे हैं बैठ के थोड़ा सा झपटी आ रही है, लेकिन सांप जो है एक हमारे हुआ क्या था, तो कल हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे हम लोग मम्मी लोग कि यार वो भी क्या दिन थे कि मतलब हॉकी एक रखी रहती थी, तो हॉकी रखते थे क्योंकि नीचे रहते थे थोड़ा सा सेफ्टी के लिए, तो भाई साहब वो हॉकी के ऊपर चल रहा है, अब मैंने हॉकी रखी सेफ्टी के लिए और वो हॉकी में चल रहा है, ठीक है। तो मम्मी आई पूछ रहा है, मम्मी बोलती है उठो बड़ा जल्दी ब्रो, देखो सांप है भाई, अलग ही माहौल होता है। तो खैर तो आगे बढ़ते हैं, सांप आप नहीं आते तो पीटी आप समझिए, पीटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत टेम्परेचर होगा तो ह्यूमस मिलेगा, क्या मिलेगा, टेम्परेचर की बात ही कहाँ है यहाँ पर, तो टेम्परेचर अगर हाई तुमने कर दिया तुमने एक बार, ह्यूमस हटा देना वहाँ से, टेम्परेचर इन ह्यूमस आउट, टेम्परेचर की बात ही नहीं, यहाँ तो रेनफॉल ह्यूमिडिटी की बात है, और जहाँ ह्यूमिडिटी होगी आदत होगी नमी होगी वहाँ पर बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होगी, जिसकी वजह से ह्यूमन ऑर्गेनिक कंटेंट दबा के होगा एकदम दबा के हाई प्रेशर फॉरेस्ट वाला, तो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये थोड़ा बहुत आपको मिलेगा नदन पार्ट ऑफ बिहार में, सदन पार्ट जहाँ नमी वाले क्षेत्र होंगे वहाँ मिलेगा कोई, ठीक है। ये हैवी ब्लैक कलर की होती है, ये ब्लैक कलर सही तो ब्लैक सॉइल होगी तो नहीं, ये ब्लैक सॉइल ब्लैक वो जो मैंने आपको मिनरल बताया था, कौन सा मिनरल बताया था, अरे वो तो याद नहीं है क्योंकि वो तो आपने कुछ लंबा चौड़ा बताया था, टाइटेनिफरस लिख लो, हो सकता है पूछ ले, टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट, लेकिन ये मिनरल कैसे नहीं बन रहा है, मिनरल कहाँ से आ रहा था,
बसाल्टिक रॉक से आ रहा था, यहाँ मिनरल है ही नहीं क्योंकि वो तो रॉक से हुआ ही नहीं ब्लैक कलर। यहाँ किस वजह से हुआ है? ह्यूमस बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा, इसलिए काली हुई है वो। आखिरी वाली है फॉरेस्ट, जो कहाँ मिलेगी? जो मिलेगी पहाड़, जहाँ मिलेगी जंगलों में, कहाँ मिलेगी? जो मिलेगी पहाड़, जहाँ मिलेगी जंगलों में, जंगलों में मिलेगी, ठीक है। ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ऐसा नहीं कि ये इसकी यही कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ के जंगलों में अलग है, वहाँ के जंगलों में अलग है, एक ही जंगल में हो सकता है अलग अलग तरह की तुम्हें मिट्टी मिल जाए। तो जहाँ अलग अलग तरह का इतना होता है तो एग्जामिनर हो जाता है कंफ्यूज, वो नहीं लेना चाहता है रिस्क और वो कर लेता है इश्क किससे? इन सारे क्वेश्चन से, इन सारी सवाल से। तो ये वाली सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे, इग्नोर नहीं मारेंगे, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट फॉरेस्ट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल। तो रेनफॉल एक कैरेक्टरिस्टिक रेनफॉल होनी चाहिए। द सॉइल्स वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरनमेंट, कैसा माउंटेन एनवायरनमेंट है वेयर दे आर फाउंड। दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स, यानी कि जो वैली साइड होगी वहाँ पर लोमी और सिल्टी होंगी, ठीक है। और कोर्स ग्रेन्ड होंगी इन दी अपर स्लोप, ऊपर जैसे पहाड़ है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े कोर्स ग्रेन्ड है तो ऊपर ऊपर ही रह जाएगा, नीचे छोटा छोटा आ जाएगा। तो वही लिखा है, ये है वैली साइड, ठीक। और ये है अपर स्लोप। तो अपर स्लोप में कैसी है? अपर स्लोप में कोर्स ग्रेन्ड है। और देख लो, ठीक है। और वैली साइड में लोमी सिल्टी है। लोमी सिल्टी क्या साइज का कोई वो भी होता है क्या कि इतना साइज का लोमी कहाँ होता है? तो ऐसे याद करो, जो सिल्ट होता है ना, ऐसे याद करो, सिल्ट होता है वो बीच का होता है, जो सैंडी होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो क्ले होता है वो छोटा होता है। तो मतलब ऐसे याद कर लो कि अगर 0.002 मिलीमीटर से लेकर 0.005 मिलीमीटर तक है तो सिल्ट है। अगर 0.005 मिलीमीटर से लेकर कहाँ तक है? बताओ, गेस करो कितना बड़ा तुम ग्रेन साइज रखोगे, बताओ। और अगर लेस देन कितना 0.002 मिलीमीटर से होगा तो क्ले होगा, यानी कि अगर बहुत छोटा है तो क्ले होगा। अगर 0.005 मिलीमीटर से बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0.05, मतलब लगभग आप ये मान सकते हो कि 0.2 मिलीमीटर तक, ठीक है। अगर उतना होगा साइज 2 मिलीमीटर तक होता है, मतलब आप समझो 0.005 के ऊपर अगर कोई भी ग्रेन साइज आए सीधा मारो सैंडी, ठीक है, सैंडी। और 0.002 से 0.005 के बीच में सिल्ट रखोगे, ठीक है। चलो अगर कभी पूछ ले बाई चांस मान लो, इट इज एविडेंट फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशंस दैट सॉइल्स दैट टेक्सचर क्वालिटी एंड नेचर वाइटल फॉर द जर्मिनेशन, ठीक है, पता है, मालूम है चल, ठीक है। तो अभी आते हैं सॉइल डिग्रेडेशन पे। तो सॉइल का डिग्रेडेशन किस तरह से होता है, कैसे डिग्रेड हो जाती है सॉइल, कैसे अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम वो एंटी सॉइल और वो एनसेप्टी एंटी और वर्टी सब देखेंगे, ठीक है। तो सॉइल इरोजन जो है आप खुद से पढ़ेंगे, मैं आपको बस समझाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा उसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है, टेक्निकलिटीज नहीं है, लेकिन आप इसको खुद से पढ़ेंगे। जो चंबल नंबर लिखा है एक बार ध्यान से देख लेंगे, चंबल बैडलैंड टोपोग्राफी रेवाइंस वाइंस लिखा हुआ, गली गली से बन जाता है रेवाइन, है ना, सब लिखा हुआ ये देख लो। तो होता क्या तुम्हें बताते हैं, होता ये है कि होता ये कि जैसे जब बहुत ज़्यादा दो तरह के सॉइल इरोजन होते हैं, तुम समझना ध्यान से, बस तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो ना। तो जो सॉइल इरोजन है मोटा नहीं, ये कोर्स ग्रेन का हो गया ये। हाँ, सॉइल इरोजन जो होता है वो दो तरह का होता है, ध्यान रखना। तो शीट इरोजन और एक गली इरोजन। शीट क्या होता है कि भाई जब बहुत ही हैवी शावर आ जाए, हैवी शावर बहुत भयंकर बारिश हो जाए, पड़पड़ा के बारिश हो जा रही, तो क्या होगा, जो टॉप सॉइल है, टॉप लेयर है सॉइल की, वो टॉप सॉइल है वॉश हो जाएगी, पूरा परत का परत चलना शुरू होगी, ग्रेडियंट एक स्लोप की वजह से, एंड क्योंकि लैक ऑफ वेजिटेशन की वजह से। लैक ऑफ वेजिटेशन कैसे? भूलना नहीं चीज़ को। तो शीट इरोजन क्यों हो रहा है? लैक ऑफ वेजिटेशन की वजह से हो रहा है। लैक ऑफ वेजिटेशन की वजह से क्यों? क्योंकि अगर वेजिटेशन होता, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, तो अगर होता तो वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसको पकड़ रखते हैं, जकड़ रखते हैं सॉइल को, जाने ना देते, वो जाने ना देते। लेकिन तुमने उनको तोड़ दिया, तुमने उनका डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है। तुमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया यानी तुमने पेड़ों की कटाई कर दी, या तुमने पेड़ों की चराई कर दी। चराई का मतलब ओवर ग्रेजिंग, यानी कि भेड़ गाय भैंस ये बहुत ज़्यादा तुमने चरा दिया, जिसकी वजह से सब एकदम वेजिटेशन खत्म तो होल्ड कर पाएगा नहीं वो, ठीक है। अभी वाई क्यों नहीं बन रहे हैं इसकी, प्लीज हेल्प से फैटमैन बुक सिर्फ वाई क्यों है क्या, प्लीज बता दो। क्या कमेंट करते रहते, तुमको क्या सपना आता है एकदम से? रुको अभी तुम, सपना आता है बीच में, जब आंसर कर दिए थे तो उसी टाइम पूछना चाहिए था, अगर मल्टीपल होते हैं। स्पैम मत किया करो क्लास में, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन और ग्रेजिंग जैसे क्या होगा, ये सब वॉश हो जाएंगे, ठीक है, ये सब धुल के चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वेजिटेशन में रखना चाहिए। तो ये चीज़ होगी शीट इरोजन। गली इरोजन क्या होता है? गली इरोजन जो होता है मेनली हमारा ये रिवर की वजह से देखने को मिलता है, मेनली ऐसा नहीं कि पानी मतलब रेन वाटर जैसे नहीं होगा। अब पानी अगर जा रहा है बहुत भयंकर स्पीड से जा रहा है तो वो काट देगा, ठीक है, वो पार्ट ऑफ लैंड को क्या करेगा, वो काट देगा और इस तरह की गली क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट सेकंड, इस तरह की आप देख रहे हो, तो इनको रिल भी बोल देते हैं, रिल्स, ठीक है। रिल है, अभी तो क्या रिल है, रिल का मतलब होता है छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, ये गलियाँ, ये चौबारा, ठीक है। पानी बोलेगा आऊँगा यहाँ में दोबारा, जब दोबारा आएगा ना तो और मोटा मोटा कर देगा इसको, और ये गली बन जाएंगे। अभी तो रिल है बस थोड़ी सी, लेकिन मोटी मोटी हो जाएंगी, गली बन जाएंगी, जिसको गली इरोजन बनते हैं। गली इरोजन के लिए हमारी एक फेमस है, एक रिवर है जिसका नाम है चंबाल, ठीक है। चंबल कहाँ से निकलती है? ट्रिब्यूटरीज का नाम बताओ जल्दी बताओ। चंबल जो क्या करती है? चंबल जो है गली इरोजन करेगी, गली इरोजन करती है, ठीक है। ये गली इरोजन से क्या रिल्स क्रिएट करेगी, वो रिल्स से बाद में गली बनेगी, और उस गली में क्या होगा, गली में रेवाइंस क्रिएट हो जाएंगे। रेवाइंस से बाद में ये बहुत सारे रेवाइंस आपस में मिल जाते हैं, मतलब मिल क्या जाते हैं, रेवाइंस सब आपस में इस पूरी टोपोग्राफी को पूरी स्थलाकृति को बोल देते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है। कैसी है? बैडलैंड, एंड इट रेंडर्स दैट पार्ट ऑफ लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जिसको बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। याद रहेगा चीज़ की बैड। तो चंबल मऊ से निकलती है, यमुना की सहायक नदी है, इसकी काली सिंध पार्वती और शिप्रा इसकी सहायक नदी है, दैट इज ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ये ट्रीज भी लाइक जाने नहीं दूंगा तुझे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने ट्रीज को जाने दिया तो सॉइल भी चली जाएंगे। तो इस ऐसे ट्रीज को नहीं काटना चाहिए, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, इसलिए बोला जाता है। और क्या कर सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए? सॉइल कंजर्वेशन के लिए टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या, जिस तरह से टेरेस ऐसे सीढ़ियां बना दी, ठीक है, सीढ़ियों के ऊपर क्या कर दिया, सीढ़ियों के ऊपर बो दिया, तो इससे होगा कि भैया हमने ग्रेडियंट को स्लोप को कम कर दिया, तो पानी उतना रफ्तार से नहीं जाएगा, धीरे से यहाँ से इस तरह से उसकी रफ्तार रोक दी। रफ्तार रोकने के लिए हमारे पास और भी तरीके होते हैं कि यहाँ पर कुछ हम बैरियर्स लगा दें, यानी कि पानी को रोकने के लिए कुछ आड़ लगा दें। यहाँ पर हमने कुछ पत्थर और लगा के, कुछ पत्थर और बीच में वो सब पराली वाली लगा के यहाँ से बना दिया, तो क्या है, पानी का स्लोप, पानी ढलान की वजह से पानी जाएगा, तो उसका हमने वेलोसिटी को, उसकी वेग को, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया। इनको बोलते हैं कॉन्टूर बैरियर, और ऐसी चीज़ को बोलते हैं कॉन्टूर बंडिंग, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई सरफेस रन ऑफ को रोक लिया। सरफेस रन ऑफ मतलब है कि पानी की वजह से जो टॉप सॉइल का रन ऑफ हो रहा था, वो जो जा रही थी, भाग रही थी, तो उसको रोक लिया हमने। लेकिन अगर हवा की वजह से उड़ के जा रही है तो हवा की वजह से उड़ के जाती है तो इस तरह के शेल्टर बेल्ट बना देते हैं। क्या बनाते हैं?
इस तरह के शेल्टर बेल्ट बना देते हैं, यानी कि हम पेड़ ही पेड़ लगा देते हैं तो हवा का जो वेलोसिटी है वो रुक जाए, मतलब थोड़ा सा धीमा हो जाएगा एटलीस्ट, क्लियर है। तो हवा का वेलोसिटी हमने इस तरह से रोक दिया इसको पेड़ों को लगा के। प्लस और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं मल्चिंग। व्हाट इज मल्चिंग? तो मल्चिंग होता है जब खेत में, एक खेत में जब उसकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो रेसिड्यू बचता है, क्रॉप रेसिड्यू बचता है, यानी कि पराली जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो क्रॉप रेसिड्यू को क्या है, हम पड़े रहने देते हैं या फिर अलग से रेसिड्यू लाके डाल देते हैं। ये इसलिए डाल देते हैं सो दैट जो टॉप सॉइल है वो डायरेक्टली सनलाइट के कॉन्टैक्ट से ना आए, क्योंकि अगर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से आ गई तो पूरा मॉइस्चर वो ले जाएगा उठा के, तो पूरा मॉइस्चर उड़ जाएगा, तो मॉइस्चर उड़े नहीं, ठीक है। सो दैट की मॉइस्चर उड़े नहीं, तो मॉइस्चर उड़े नहीं इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पराली डले रहने देते हैं और वो रेसिड्यू जो क्रॉप में जो टॉप साइड में जो मॉइस्चर होता है वो रिटेन रहता है, उसको मल्चिंग बोलते हैं। सेम सॉइल के मॉइस्चर को रोकते हैं। साथ ही साथ हम ड्रिप इरिगेशन, डिफरेंट तरह की जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं उसको कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशंस क्रिएट नहीं होंगी, क्योंकि आप ड्रिप इरिगेशन क्या करते हैं, सीधा ड्रिप को लगाते हैं, सीधा ड्रिप को जो पेड़ होता है उसकी सीधा जड़ में लगाते हैं, ये पेड़ उसकी सीधा जड़ में लगा रहे हैं, उसके पेड़ उसके सीधा जड़ में लगा रहे हैं। या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन, कल नहीं हो तो देखेंगे इसको, स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं, कैसा नहीं वो फवारे मारते हैं, फवारे इधर उधर हल्की हल्की फवार मारते हैं, तो वाटर लॉगिंग क्रिएट नहीं करते। वहाँ के बाद ये है, ठीक है, समझ गया बात, समझ गया नहीं समझिए बस इसे। अब ये तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, तो फिर वो बताएं आपको क्या बोलते हैं वो एंटी इंसेप्टिव में सब पता। तो गांजा पेड़ लगा सकते हैं क्या सोलर जंप करने के लिए? क्यों नहीं करें, या फिर आज आरसीबी जीतेगी? अगर आरसीबी आज तुमने जिता दी बेटा, ठीक है, पेड़ लगा सकते हैं क्या सोलर जंप करने के लिए? नहीं क्यों नहीं करें, या फिर आज आरसीबी जीतेगी? अगर आरसीबी आज तुमने जिता दी बेटा। बात सही भी है रावण जी की, काफी लोग भागने की फिराक करते हैं, भागो जाके तुम इसको सॉल्व जैसे सीडीएस सीए में दबा के क्वेश्चन पूछता है, मिस कर जाओगे तुम। ये रावण पहली बार बढ़िया बात करी, चल कर जल्दी। मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमंस इज ऑल करेक्ट, ह्यूमंस के बारे में कौन सही है? इसी बार का सीरियस का सवाल है, बताओ। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? आने में लेट हो गया, आशु जी को आने में लेट हो गया, क्यों, क्या कर रहे थे और किसके साथ कर रहे थे, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, मुझे बता किसके साथ कर रहे थे? इट इज अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, बिल्कुल सही है, ठीक है। कोलाइडल नेचर का होता है, पूरा डिटेल ही बताया था बेटा, ये नहीं कि इस बार बता दिया, कोलाइडल पेपर से पहले ये सब करवाए थे, ठीक है। तो बताया सीधा कि डार्क कलर एमॉर्फस और कोलाइडल। सी अगला वाला जल्दी से पढ़ो, जल्दी उत्तर दो। मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सलाइन सॉइल इन इंडिया इज ऑल करेक्ट, तो सलाइन सॉइल के बारे में कौन सा सही है, जल्दी। दे आर रिच इन नाइट्रोजन, नहीं कोई नाइट्रोजन रिच हो सकता है, और वो भी सलाइन सॉइल। दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एंड वाटर लॉग्ड इन स्वैम्पी एरियाज, बिल्कुल अभी भी पढ़ा है, ठीक है। और आंसर दो भाई सभी लोग, ये होराइजंस क्या हो रहा है, तो फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टिपिकल सॉइल प्रोफाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा बताओ। तो ऐसे कर लो, ऐसे देखो, ओए बीसी मतलब विटामिन बीसी ऐसे, ठीक है, ओए बीसी, ठीक है, इसे सेट कर लो। ऑर्गेनिक लेयर टॉप सॉइल कौन सा है, ये हो जाएगा आपका एलिवेशन ऑफ सब सॉइल, पेरेंट रॉक अनवेदर्ड है, पेरेंट रॉक वेदर्ड, पेरेंट रॉक अनवेदर्ड है, ओए बीसी इस तरह से, ठीक है। तो ह्यूमस टॉप सॉइल एलिवेशन जोन, दैट इज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज ई, दिस इज बी, दिस इज सी, ओ ए बी सी, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज अ ग्रेविटी ट्रांसपोर्ट सॉइल, इसमें से कौन सी ग्रेविटी ट्रांसपोर्ट सॉइल है, ग्रेविटी की वजह से आती है, तो ग्रेविटी की वजह से कौन सी आती है, एलुवियल आती है, इयोलियन आती है, कोलुवियल आती है, या फिर ग्लेशियल आती है। तो ये ग्लेशियल हटा दोगे, ग्लेशियल तो ग्लेशियर की वजह से आएगी, इयोलियन भी हटा दोगे तो बची कौन, सी। तो जो भी हिल्स होती हैं, हिल के नीचे जो तुमको सॉइल देखने को मिलती हैं उनको हम कोलोवियम नेचर का बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह से जब नीचे आई एकदम से जो मिट्टी, उनको हम कोलोवियल सॉइल बोल देते हैं, ठीक है। फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है बताओ। इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ह्यूमस कंटेंट इज हाई इन सॉइल, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में, अच्छा जी, ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पर तो टेम्परेचर भी हाई होता है, टेम्परेचर इन ह्यूमस आउट, ग्लेशियल टिल एग्जिबिट डीप राइजन, नो ह्यूमस एक्युमुलेट इन कोल्ड क्लाइमेट, ठंडे क्लाइमेट में ह्यूमस एक्युमुलेट होता है, क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, राइजन की डीप राइजन की बात है, ट्रॉपिकल सॉइल का डीप राइजन होता है, पता नहीं लिखा क्यों नहीं, एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा, ठीक है, लिखा तो होना चाहिए था, बस थोड़ा सा रुकना है। बस ये भी याद कर लेना है, तो नहीं लिखा है तो लिख लेना कि जो ट्रॉपिकल सॉइल होती है वो डीप राइजन की होती है, लिखा नहीं ना, चलो यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो, ठीक है, कि जो ट्रॉपिकल सॉइल होती हैं दे हैव डीप प्रोफाइल, ट्रॉपिकल सॉइल्स हैव, सर प्लीज़ एक्सप्लेन यूएस टैक्सोनॉमी, नंदा मंडल, नहीं वो क्या होता है, ये यूएस टैक्सोनॉमी क्या होता है, ट्रॉपिकल सॉइल्स, अरे भाई नंदा जी अभी तो मैंने बताया है, बस 5 मिनट हुए हैं बोले हुए कि क्वेश्चन थोड़े करवा दें, फिर यूएस सब छोड़ो, अब सब छोड़ो भाई, ये है यूएस टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब पहले इसी को करेंगे, बाकी बातें बाद में, क्योंकि नंदा जी ने बोला तो अब सब हटा दो अब तुम लोग, ठीक है। अब ये है इंसेप्टी, एंटी, एल्फी, वर्टी, एरडी, अल्टी, मॉली और ये अदर्स है, ठीक है। तो इंसेप्टी सॉल्व्स विद 8 अदर्स with 7 others. Incepti solves with 7 others, has tagged Nanda Mondal in a post
इन फेसबुक, सो दैट इज़ वाई वी वुड रीड अबाउट दीज सॉइल्स। तो जल्दी से रीड करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सभी लोग, ठीक है, यूएस टैक्सोनॉमी। यूएस टैक्सोनॉमी जो यूएसडीए क्लासिफिकेशन होता है। पहली हेडिंग एंटीसॉल, दूसरी इंसेप्टिसॉल, तीसरी वर्टिसॉल, चौथा हिस्टोसॉल, पांचवा जेलिडीसॉल, छठवां ऑक्सीसॉल। ठीक, हेडिंग डाल ली सभी ने। अब लिखो, एक एक बस पॉइंट लिखवाएंगे, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, जितने में काम हो जाए। वीकली डेवलप्ड सॉइल यानी यंग सॉइल है काफ़ी। वीकली डेवलप्ड का मतलब होता है जो यंग होती है उसी को वीकली, ठीक है। वीकली डेवलप्ड सॉइल विद नो होराइजन, विद नो होराइजन, कोई होराइजन नहीं है। इंसेप्टी वीकली डेवलप्ड सॉइल विद क्विकली डेवलप्ड होराइजन्स, या वीकली डेवलप्ड होराइजन्स, यानी होराइजन है यहाँ तो है ही नहीं, ऊपर वाली में यहाँ है लेकिन वीकली डेवलप्ड है। ठीक। वर्टी, वर्टी कम्स फ्रॉम वर्ड इनवर्ट, वर्टी कम्स फ्रॉम द वर्ड इनवर्ट, पलट गई, पलटती कौन है, ब्लैक सॉइल। तुम इसमें बस काली मिट्टी याद रख लो और कुछ तो याद करना ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक सॉइल की तो तुमको प्रॉपर्टीज पता है। फाइन ग्रेन्ड होती है, इम्परमेबल होती है, स्टिकी हो जाती है जब वेट होती है, और ड्राई जब होती है तो क्रैक्स डेवलप कर लेती है। इम्परमेबल होती है और चिपचिपी होती है। दैट मीन्स इट इज अ क्ले रिच सॉइल। एलुवियल किस में रखोगे, इसमें किसमें, एलुवियल इतनी भी बेकार नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर गाना गाएगी, क्या इतना बुरा था मैं परमार ऑफिसर्स वालों। इंसेप्टिसॉल जो होगा वो जो एलुवियल सॉइल होगी वो आएगा। तो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड है, इंडिया का जो हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया है वो इंसेप्टिसॉल से कवर्ड है, यह ध्यान रखना है। हिस्टोसॉल, एच से हिस्टोसॉल और एच से ह्यूमस, यानी कि हाई इन ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा होता है, जैसे कि हमारी पीटी सॉइल, पीटी को इसी में रखेंगे, ठीक है। जेलेडी, एक कीवर्ड याद रखो, परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट जहां परमानेंट बर्फ जमी रहती है। अब भाई तुम कोई चीज़ कहाँ जमती है, फ्रीज़र में, वहीं जेल बन जाती है, पूरा एकदम थक्का बन जाती है जब फ्रीज़र में रखते हो, एकदम जहाँ जमी होती है जेली, जेल जहाँ परमानेंट बर्फ़ जमी है। इट इज़ हाईली वेदर्ड रॉक, जिसकी वेदरिंग बहुत भयंकर वेदरिंग हो गई हो, हाईली वेदर्ड रॉक। ठीक। नंदा जी, कोई डाउट हो तो बताइए, आगे बढ़ जाएं आपकी अगर परमिशन हो। यहाँ पे थे हम लोग कि ट्रॉपिकल सॉइल्स हैव डीप होराइजन्स compared to which type of rock, compared to have deep horizons, compared to which type of rock, compared to परमाफ्रॉस्ट रीजन होते हैं, परमाफ्रॉस्ट रीजन, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट रीजन। अरे भाई नंदा जी बता दो, बस इतना बोल के चलेगा कि करवा दो यूएसडीए क्लासिफिकेशन, इतना तो बता दो कि भी समझ आया कि नहीं आया है कि नहीं, बस करवा दो, हम जा रहे हैं, ठीक है, बस करवा दें बच्चों को, आगे तो बता दो, दिल को शांति मिल जाएगी, हाँ नंदा जी को आ गया। और भाई कोई दिल पे मत लिया करो क्लियर सर, हमें टारगेट करें, टारगेट नहीं कर रहे हैं, बस पूछ रहे हैं आपसे, नंदा मंडल जी क्लियर हो गया, लगता है गुस्सा हो गया नंदा जी। खैर कोई नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, मतलब ऐसे ही बस मजाक करता हूँ, तुम लोग दिल पे लेते हो यार, क्यों दिल पे लेते हो क्या। चलो भाई सॉरी यार अगर किसी को बुरा लगा हो ऐसा तो।
ट्रॉपिकल सॉइल्स हैव डीप होराइजन, ठीक है, कंपेयर टू सॉइल्स इन परमाफ्रॉस्ट। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि ट्रॉपिकल जो सॉइल्स होती है हमें मिलती हैं ट्रॉपिकल एरिया में जहाँ टेंपरेचर बहुत हाई होता है, तो जो वेदरिंग ऑफ रॉक होती है वही ट्रॉपिकल सॉइल टेंपरेचर भी हाई है, वाटर रेनफॉल भी है, जिसके जो चट्टान होती है ना टूट जाती है वो, ठीक है, वो चट्टान जल्दी टूट जाती है, तो इसके हमें पूरे होराइजन यानी कि सी भी मतलब आर भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, तो ये पूरे होराइजन में ट्रॉपिकल सॉइल में अच्छे से डेवलप मिलते हैं, ठीक है, क्लियर? अच्छा ठीक है, समझ आ गया, चलो बढ़िया बताओ। चलो तो ये चीज़ें यहाँ लिखा होना चाहिए इसमें, नहीं लिखा नहीं है, जब हम पढ़ा करते तो लिखा होता था। चलो तो सब कुछ हो चुका है, बस कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, तो क्वेश्चन में करवा देते हैं। ये भी जो यूएसडी वाला किया है फिर करते हैं क्वेश्चन, ये करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन यूएसडी वाला ही है। इसको 3 दे दिया, हिस्टो ऐसे ह्यूमन एंड ऑर्गेनिक मैटर, दिस विल हैव वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द परलेट्स, 4 दे दिया इसको। इंसेप्टी एंटी में, एंटी विद नो होराइजन, क्विकली वीकली डेवलप होराइजन इंसेप्टी, एंटी विद नो होराइजन, 213 2143 2143 2143 ऑप्शन नंबर है, ठीक। 3 क्वेश्चन करो जल्दी से। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ब्लैक सॉइल, ठीक है, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटेक्स, दोनों सवाल जल्दी, दोनों क्वेश्चन जल्दी करो, दोनों स्क्रीन पर दिख रहा है ना, जल्दी करो। तो वो करता हूँ, ठीक है। तो ये टीम को तो जिताना होता है, जैसे आरसीबी के विरुद्ध अगर कोई और होता है, मुंबई होता, चेन्नई होता, अब एक तरह विराट। ब्लैक सॉइल कौन, लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस, हो गया यार काफी दुविधा, तो ब्लैक सॉइल इज नॉट करेक्ट। ब्लैक सॉइल कौन के बारे में कौन सही नहीं है, इट इज रेगुलर सॉइल, यस, इट इज जनरली क्ले एंड इम्परमेबल, इट स्वेल्स व्हेन वेट एंड सिंक्स, इट कैन नॉट रिटेन वाटर, भाई कर सकती है वाटर, ठीक है, वाटर जल धारण क्षमता उसकी बहुत ज्यादा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस, इट इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल, दोहरा, इट इज रेड सॉइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेनोक्साइड, सही है। अगर बोला सही तो लैटेराइट की बात हो, रेड नहीं लोग नहीं, तो एक रेड लैटेराइट सॉइल भी हमने पढ़ी थी ना, रेड लैटेराइट सॉइल भी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, तो दूसरा नहीं होगा लेकिन तीसरा होगा, ठीक है, दूसरा नहीं होगा लेकिन तीसरा तो होगा। इट इज पुअर इन नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है, ठीक है, 3 4 तो हो गई, ठीक है। इट इज हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, तो ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालय में क्या देखने को मिलेगी, हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, हिमालय में तो हमने कहीं पढ़ी नहीं थी, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। चलो भैया, सर जो डीपर सॉइल प्रोफाइल स्टेटमेंट बुक में लैंडफॉर्म चैप्टर में सॉइल टॉपिक, डीपर प्रोफाइल सॉइल प्रोफाइल स्टेटमेंट फिजिकल ज्योग्राफी बुक में लैंडफॉर्म चैप्टर के सॉइल टॉपिक, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, उसमें दिया क्या, चलो। इन विच द फॉलोइंग सॉइल्स द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग, कर सकते हैं, कौन सी होगी बताओ, है ना, ये वाला कर लोगे, कर लोगे, बस ये 3 क्वेश्चन करो, बाकी सब तुम्हारे होमवर्क हैं, ठीक है, घर से करके लाओगे। सॉइल्स विच रिफ्लेक्ट द कंपोजिशन ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स आर ऑलवेज, विच कंपोजिशन ऑफ अंडरलाइंग रॉक दिखाते हैं अपने कंपोजिशन, इनका जो प्रोफाइल है वो डीप नहीं है, ठीक है, इनका प्रोफाइल डीप नहीं है, तो प्रोफाइल डीप नहीं है तो वो यंग होंगी, ऐसे भी गेस कर सकते हो। हाईली इवॉल्व जो होगी वो काफी मैच्योर होगी और वो काफी पुरानी होगी, और ये क्वेश्चन के 3 आंसर तो नहीं हो सकते हैं, तीनों सिमिलर बोल रहे हैं, तीनों का मतलब सेम है, मतलब जो सॉइल बहुत पुरानी होगी वो बहुत ही इवॉल्व हो चुकी होगी, मैच्योर होगी, ठीक है, तो आप ऑर्डर आउट भी कर सकते हैं आराम से। ये किस मिट्टी की बात हो रही है बताओ। दी सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, दी सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, दी सॉइल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, बताओ। एडिक्वेट पोटाश बढ़िया, फास्फोरिक एसिड लाइम भी बढ़िया है, सैंड सिल्ट क्ले बढ़िया प्रोपोर्शन में मिल रहा है, वेरियस प्रोपोर्शन, तो क्या होगा, ठीक। एक आखिरी सवाल कर लो, जल्दी से, एक सेकंड, ठीक है, कर लो ये। चलो भाई, तो दे कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैसे क्या हो रही थी, कोई सॉइल जो है कैसी हो रही थी, सलाइन नेचर की हो रही थी, खत्म, पहला स्टेटमेंट खत्म करो ना, सीधा एनसीईआरटी उसी लाइन से क्वेश्चन है, सीधा वहीं से सवाल है भाई, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम में सलाइन नेचर की हुई, खत्म। बाकी आपके जो बाकी क्वेश्चन छोड़े हैं सब आपके होमवर्क है, खुद से करेंगे, अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेंगे, बाकी डाउट कुछ होगा नहीं, ये वाला क्वेश्चन कर दो बस, ये यूएसटी वाला। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ऑफ सॉइल गिवन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन सर्विसेज, और कल से क्लास 3:30 बजे होगी, ध्यान रखना इस चीज़ को, 3:30 PM पे, ठीक है, 3:30 बजे। चलो। इट डेवलप्स इन पुअरली ड्रेन्ड एरियाज, पुअरली ड्रेन्ड एरियाज मिलती है, इट इज लार्जली कंपोज ऑफ स्लोली डिकम्पोजिंग प्लांट, टुंड्रा एरियाज में मिलेगी, टुंड्रा मतलब, हाँ जी, इट इज लार्जली कंपोज ऑफ स्लोली डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल है, मतलब क्या हुआ, स्लोली डिकम्पोज कर रहा है प्लांट मटेरियल, यानी कि अगर बहुत देर से डिकम्पोज कर जाएगा तो ह्यूमस बचेगा नहीं, ह्यूमस कायदे का है यहाँ पर, ह्यूमस कायदे का है यहाँ पर, अगर ह्यूमस कायदे का है यहाँ पर तो किस तरह की मिट्टी हो जाएगी, ये मिट्टी हो जाएगी हिस्टोसॉल, ठीक, क्लियर। चलिए भैया, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, मिलते हैं कल, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, इस साल का नाम दे। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। भाई जल्दी से लेक्चर रिकॉर्ड करना है यार, आज केमिस्ट्री का लेक्चर डालना है उसमें, FRB वाला, होता क्या ना यार इसमें, पता नहीं लेक्चर अपलोड में बहुत टाइम लगता है इसमें, iPad से बहुत टाइम लगता है, कभी जल्दी रिकॉर्ड करके डालना होगा।